नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 12 सितंबर है और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्जाम के एनालिसिस के लिए हम एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हैं। चलिए बच्चों से जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्या लेवल आ रहा है। चलिए बच्चों से बात करते हैं। मैम आपका नाम? अनुपमा सिंह। कैसा रहा मैम आपके एग्जाम? ठीक रहा मेरा तो। जीएस से किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? उसमें क्वेश्चंस पूछा था, मतलब मध्य प्रदेश का ही पूछा था मेनली। एक तो टॉम के बारे में पूछा था, मांडूक से रिलेटेड। गंगा ऑफ मध्य प्रदेश पूछा था, और सिंगर जो तानसेन थे वो कहाँ से, उनका बर्थ प्लेस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस में मेनली केमिस्ट्री से देखा इस बार। रिडॉक्स रिएक्शन पूछा था, फोटोसिंथेसिस पूछा था, इलेक्ट्रोलिसिस करके कुछ था वो भी पूछा था, कॉन्सेंट्रेशन पूछा था, जैसे 0.01 mH। बस यही मैं हर जगह बोल रही, ये क्वेश्चन आया था और उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, ये था। और फिजिक्स से तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। इंडियन जियोग्राफी और हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चंस थे। ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि इंडियन ज्योग्राफी, ऐसा कुछ था नहीं वो। तो जीएस से ओवरऑल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं टोटल? ऐसा काउंट तो नहीं कर सकते, बट मतलब सिर्फ अगर हिस्ट्री की बात करें तो 5-6 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से थे। और रीजनिंग का कैसा आ रहा है पेपर? रीजनिंग बहुत इजी था, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए बहुत सिंपल है। उसमें नॉर्मल नंबर सीरीज आ रहे थे, एक ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शंस के 3-4 क्वेश्चंस आए थे। तो जिसका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए तो बहुत इजी होगा। और रीजनिंग में एक दो ऐसे था, हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं जनरली, जो पीएचडी रिसर्च करते हैं ना बच्चे, तो उनको हाइपोथेसिस का मिलता है। रेग्रेशन एनालिसिस, ये सब क्वेश्चंस थे। और कोई टॉपिक से रीजनिंग से क्वेश्चन? और एक नॉर्मल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया हुआ था, जैसे कि ना आप कांस्टेबल हो, उस मतलब कर रहे हो जॉब, तो कुछ सिचुएशंस दे दिया आपको इलीगल लिकर के बारे में पता चल गया, और ऑप्शंस दे दिए थे कि आप स्निफर डॉग को लेके जाओगे, आप अपने मतलब सीनियर को क्या बोलते हैं इन्फॉर्म करोगे, या फिर आप जो है कुछ एक्शन लोगे, मतलब बहुत अलग अलग ऑप्शंस थे, तो उसके हिसाब से आपको भरना था। और मैथ का किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में एक क्वेश्चन एक नहीं 2-3 प्रॉफिट लॉस से मिले थे, और मेनली जो जितने भी थे ना वो एवरेज से थे, एवरेज और मीन से थे। और कुछ ना थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे, मीडियन से, जैसे दे दिया क्या होगा ऑप्शन, जैसे अगर डेविएशन क्या होता है, इसका डेविएशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। और मैम, तो आप आने वाले बच्चों के लिए जो एग्जाम है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलूँगी, जिन्होंने भी जितना प्रिपरेशन किया इट्स ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना हिस्ट्री का पार्ट देख लें, मतलब क्वेश्चन जीके के लिए देख लें, और जो मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है उन पर थोड़ा फोकस करें तो हो जाएगा। मैम, जैसे आप कब से तैयारी कर रहे हो? मैं कोई इस एग्जाम का पर्टिकुलर तैयारी नहीं कर रही थी, मैं ऐसे ही देने आ गई। मैंने फॉर्म फिलअप किया था, दोस्त लोग भर रहे थे, तो 60। मैम, आपको एग्जाम का लेवल कैसा रहा है? मुझे तो ठीक लगा। अगर मैंने थोड़ा भी गाइडेंस मिला होता तो मेरा आराम से 70-80 मेरा भी स्कोर हो जाता। मैम, आपका नाम? कृतिका सिंह। कैसा रहा मैम आपका एग्जाम? लगभग ठीक था। जीएस से कैसा पैटर्न आ रहा है? जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एमपी जीके के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये पूछा जा रहा है कि मतलब जो ये गायक लोग हैं तो एमपी के किस जिले से हैं, ये पूछा जा रहा है। और साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस से तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे। और जियोग्राफी वगैरह से क्वेश्चन? जियोग्राफी के तो इतना मुझे नहीं याद है, पर रीजनिंग के कम क्वेश्चन थे, मैथ के ज़्यादा थे। अच्छा, मैं रीजनिंग से कोई टॉपिक याद है आपको? यस सर, रीजनिंग के सर कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, और डायरेक्शन वगैरह से कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन से भी थे सर, 2-3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन के। और नंबर सीरीज वगैरह से क्वेश्चन? नंबर सीरीज का सर तो मुझे इतना नहीं याद है सर, एवरेज से 3 क्वेश्चन थे। मैथ में एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, मैथ में एवरेज से आ रहा है, और मैथ में इसका परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन के नहीं थे सर। और अलजेब्रा से क्वेश्चन? अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था शायद। और ट्रिग्नोमेट्री से, जैसे कि पिछले पेपरों में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया, उससे कोई आया क्या? सर ट्रिग्नोमेट्री का इतना मुझे नहीं याद है सर इसका। और टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क के थे, प्रॉफिट लॉस के भी थे बोट एंड स्ट्रीम वगैरह से क्वेश्चन? सर, इसका नहीं इतना। ओके मैम, थैंक यू। जैसा कि बच्चों से बात करने पे पता चला है कि एग्जाम का लेवल पिछले दिनों के जैसा ही आ रहा है। कुछ बच्चों ने बताया कि एनालिटिकल बेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जीएस हो चाहे वो रीजनिंग हो, इनमें एनालिटिकल बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये एनालिसिस देखकर जो भी क्वेश्चन हो एनालिटिकल बेस उसका रिविजन करके जाएँ। और लेवल तो एग्जाम का सेम ही आ रहा है, तो इसी तरह के एनालिसिस के लिए सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।